द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जेपी नड्डा ने कहा था चुनाव से पहले कर्नाटक में कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, कमल नहीं खिलाया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। जेपी नड्डा ने ये बातें कही थी। अब उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। एफसीआई को बकायदा पत्र लिखकर इसकी बिक्री बंद करवाई है, जिसे लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो बीजेपी जिसका चाहे उसका दाना पानी बंद कर देगी, या फिर आप ही बताइए कि ये कहां तक सही है। बीजेपी केंद्र में है और केंद्र में होने के बाद वो किसी राज्य के साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है। अक्सर ही ये आरोप बीजेपी पर लगते रहते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर उस राज्य के साथ, उस राज्य के लोगों के साथ बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ उस राज्य को नहीं मिल पाता जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती। और एक बार फिर से यही आरोप बीजेपी पर लग रहा है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। ये यहाँ पर किस तरीके से जो है तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के लोगों का दाना पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। इसे लेकर डीके शिव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। कर्नाटक में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है और इसे लेकर बयानबाजियों का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। जेपी नड्डा को कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने जो बातें कही थी वो बातें सच हो गई। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था अगर वोट नहीं दिया तो फिर योजनाओं से वंचित आपको रहना पड़ेगा, और अब देखिए वही हो रहा है। न्यूज़ 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, जेपी नड्डा ने पहले ही बोल दिया था कि आप वोट नहीं देंगे तो पीएम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद करने पर कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। तो डीके शिव कुमार यहां पर बीजेपी और जेपी नड्डा पर हमलावर होते हुए, निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आपको योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ अमित शाह का वो बयान भी आपको याद होगा, जिसमें अमित शाह ये कह रहे थे कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो भाई राज्य में जो है वो दंगे होंगे। हालांकि अगर इनके अपने राज्यों की बात कर लें जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं, वहां क्या हालात हैं वहां की ये नहीं देखते, अपने गिरबान में ये नहीं चाहते। मणिपुर एक जीता जागता उदाहरण है। मणिपुर लगातार हिंसा की आग में चल रहा है। लगातार मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, लगातार वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं दिख रहा। और ये कह रहे थे कि कर्नाटक में अगर बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीतती है, तो कर्नाटक राज्य जो है वो दंगे से ग्रस्त हो जाएगा, राज्य में दंगे होने लगेंगे। लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या कुछ हो रहा है और उसे रोकने में ये नाकामयाब साबित हो रहे हैं, ये उस पर नजर नहीं डालते। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आखिरकार उस वक्त जेपी नड्डा ने क्या कहा था जिसका इम्पैक्ट अब पड़ रहा है, यानी उसका जो परिणाम है वो अब निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी अपनी मनमानी करेगी। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी, या फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे उन लोगों को वंचित रहना पड़ेगा और उन योजनाओं का लाभ जो है उन राज्यों में नहीं मिलेगा जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगते हैं कि बीजेपी हर राज्य में जहां पर उसकी सरकार नहीं है उनके साथ यही व्यवहार करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जेपी नड्डा ने क्या कहा था, जिसे लेकर अब जो है वो जमकर बवाल हो रहा है। नड्डा ने यह कहा था कि मोदी के आशीर्वाद से अगर वंचित नहीं रहना है तो भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो खिलाना पड़ेगा एक बार फिर से। नड्डा ने कर्नाटक चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने आया हूं। कर्नाटक में विकास जारी रहे, निरंतर चलता रहे, ये चुनाव का मुद्दा है। मोदी जी के आशीर्वाद से कर्नाटक वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जेपी नड्डा के कहने का ये मतलब था, ये मतलब निकाला जा रहा था कि कर्नाटक में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है।
हालांकि इससे पहले भी कर्नाटक में कई चुनाव हुए हैं, कई पार्टी सत्ता में आई हैं और कर्नाटक में या फिर यूं कहें कि देश के हर राज्य में अपने स्तर पर हर पार्टी जो है वो विकास करके जाती है, काम करके जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक में जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर कमल को वोट नहीं दिया, कमल नहीं खिला कर्नाटक में फिर से, तो फिर आशीर्वाद से, मोदी जी के जो आशीर्वाद है उससे वंचित रहना पड़ेगा। और इसलिए शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे राज्यों को वंचित रहना पड़ता है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है। हालांकि उस समय जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था उसे लेकर कांग्रेस ने जमकर इस बयान की आलोचना की थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो कर्नाटक राज्य में विकास करेंगे, जो भी पार्टी आएगी वो विकास ही करेगी, काम ही करेगी, इसलिए आपको इस तरह का बयान देना शोभा जो है वो नहीं देता। इसी के साथ जेपी नड्डा के बाद यहां पर अमित शाह ने एक और बयान दे दिया कि अगर राज्य में कर्नाटक की सरकार बनती है तो राज्य जो है वो दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। अमित शाह का यह विवादित बयान था जिसे गोदी मीडिया विपक्ष पर अमित शाह का हमला है, अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, इन हेडलाइनों से इस खबर को बता रही थी। लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर कहा था कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो दंगे से ग्रसित हो जाएगा, दंगे से ग्रस्त हो जाएगा, वहां दंगे होने लगेंगे, ये अपने आप में ही एक विवादित बयान है। इसी के साथ जो मणिपुर में हो रहा है उस पर अमित शाह क्या कहना चाहेंगे, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और दूसरों की बातें जो हैं वो गिनाने लगते हैं। अमित शाह ने यहां पर उस वक्त कहा था, वो बयान आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अमित शाह ने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है तो दूसरी तरफ रिवर्स गियर की सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा और कर्नाटक राज्य दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। उन्होंने राज्य की जनता से दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का अनुरोध भी किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में वो धमकियां दे रही थी कि अगर कमल नहीं जीता, अगर कमल को वोट नहीं दिया तो उसके बाद आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? पीएम मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अगर कर्नाटक में पीएम मोदी की पार्टी नहीं जीतती है तो क्या पीएम मोदी का आशीर्वाद, उनका साथ, उनकी योजनाएं और उन योजनाओं का लाभ क्या उस राज्य को नहीं मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पीएम मोदी की पार्टी जहां पर जीतेगी वहीं पीएम मोदी का आशीर्वाद उन लोगों को, उन राज्य के लोगों को मिलेगा? जहां पर हार जाएगी वहां पर पीएम मोदी का आशीर्वाद लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि नड्डा ने जो कहा था कि वंचित आपको रहना पड़ेगा मोदी जी के आशीर्वाद से, तो वो सच हो रहा है। अब यहाँ पर कर्नाटक के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। अभी तो सत्र की शुरुआत हुई है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की शुरुआत हुई है, उसके शासनकाल की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार और यहाँ पर जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है उसके बीच तकरार बढ़ती जाती है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जिस तरीके से तकरार है, दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से तकरार है, वो भी जग जाहिर है। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल, वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, हमें जो है केंद्र सरकार की तरफ से कम आंका जाता है। और अब यही आरोप जो है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक से भी केंद्र सरकार पर लगने शुरू हो जाएंगे, जिनकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि वो राज्यों को अनाज नहीं बेच सकता। इससे कर्नाटक कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त चावल देने की जो योजना है उसकी राह में रोड़ा अटक रहा है, जिसे लेकर ये पूरे की पूरी राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चाहते ही नहीं है कि हम हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन दे जो इसके लिए पात्र हैं, जो इसको डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के आरोप जो हैं वो आपने अपने सामने देखे कि किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जेपी नड्डा ने जो कहा था कि आपको आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ेगा और अब केंद्र सरकार किस तरीके से योजनाओं पर रोक लगा रहा है, कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है, जमकर हमला कर रही है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।